हेलो गाइस, आ जाओ भाई। नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, केमुना जो कैसा गया, राम राम गाइस, कैसे हो गाइस? आई होप सब बड़े होंगे। ठीक है, बैक विद द वीडियो। ठीक है, तो हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आई गेस दिस विल बी द लास्ट क्लास रिटायरमेंट की। इसके बाद डेथ स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर है, तो कंबाइंड ही मान लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल डेथ वैसे अलग चैप्टर है, बट है एक ही में गिवन, तो वैसे अलग बात है। ठीक है, तो रिटायरमेंट में हम लोग देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने वही गेनिंग रेशियो वगैरह से चालू किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपना गुडविल वगैरह के ट्रीटमेंट पढ़े, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिक वाले पढ़े, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा। उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं बेसिकली इंटरेस्ट वाले पे। ठीक है, हो सकता है लास्ट क्लास हो, बट एक क्वेश्चन मेरे को अगर और याद आ रहा है जो मैंने जिसमें मैं हमेशा थोड़ा सा चोक कर देता था। ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता था, शायद मैं अगली क्लास में वो भी करा दूँ। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आज ये क्वेश्चन करना है। इसमें हमें लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, लोन अकाउंट ऑल दो एग्जाम में बहुत कम आता है, बट अगर आ गया तो सुनहरा, मतलब हमारे में आया था। ठीक है, और हमारे में आया वो इतना इजी लोन अकाउंट बनाने को आया, मतलब जैसे क्वेश्चन मैंने ये करा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था लोन अकाउंट बनाने को। ठीक है, ऐसे ही। और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे 4 नंबर लट्टू में फ्री मिल जाएंगे तुम लोग को। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ हमें रेशियो वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो सिंपल आता है लोन अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखा है हमारे 3 पार्टनर थे एबीसी। ए रिटायर हो गया और 80,000 जो है उसको ड्यू है। ठीक है, 80,000 मतलब हम लोग को ए को देने हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रिपेयर लोन अकाउंट बनाना है 2 कंडीशन में। ठीक है, पहली कंडीशन, व्हेन ही इज पेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब जब 4 उसको ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करिए। एक 80,000 है तो ठीक है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करिए। और दूसरा लिखा है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 व्हिच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 10% इन बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कोर्स ईयर। वो बता दो। ठीक है, सबसे पहले वो बनाते हैं, तो फॉर्मेट। ठीक है, आ जाओ, पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स। देखो 2 केसेस है इसमें। ठीक है, एक केस है पहला वाला, जब उसमें देखो मैं बताऊं ना, अगर हम लोग जब लोन पे करते हैं ना, तो तुम्हें पता है लोन के साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है, तो पहला केस ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड, मतलब इंटरेस्ट हमें पे करना है ईयरली इंस्टॉलमेंट के साथ। और दूसरा केस ऐसा है जिसमें बेसिकली इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं दोनों तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये तुमने अपना ये एक अकाउंट में ला लिया। ठीक है, इसमें डेट भी लिखनी होती है, मैंने डेट नहीं लिखी है, फिर से थोड़ा सा वो करना पड़ेगा हम लोग को, चलेगा। बट लोन अकाउंट तो डेट लिखोगे, लोन वगैरह कब पे कर रहे हो तो लिखना ही है। ठीक है, ठीक है, तो डेट, बॉडी, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स है। ठीक है, पूरा लिख दिया करो, मैं तो तुम बताइए। ठीक है, रुपीस। ठीक है, तो अब क्या, सबसे पहले देखो बैलेंस उतार लो। ठीक है, तुम्हें लोन अकाउंट पे करना है तो पार्टनर का लोन पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस लिख दो। बैलेंस तो उतारोगे जो डेट होगी। ठीक है, अब ये कब का है मैं वो देख लेता हूँ। तो इसमें लिखा है कि ए जो हमारा पार्टनर है वो रिटायर हुआ है अप्रैल 1 को, मतलब अप्रैल 1 को रिटायर हुआ है, तो हम लोग उसका जो बैलेंस है वो अप्रैल 1 को लिख देंगे। ठीक है, डेट में बाय लिख रहा हूँ, क्या हो गया। ठीक है, 2025 है शायद, है ना, और 1 अप्रैल है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, मतलब जो बैलेंस है उनका वो लिख दिया, जो कि है भाई 80,000 रुपये, यहाँ पे लिखा है देखो 80,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को ना ये पे करना होता है। ठीक है, हर साल हमको हमारे बैंक से पैसे कटेंगे और हमको पे करना है। ठीक है, अब इन्होंने पहले बोला देखो क्या लिखा है, इन्होंने बोला कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 साल देनी है और इक्वल होगी। ठीक है, तो 80,000 को तुम अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, देखो 80,000 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 20,000 आएगा। ठीक है, तो 20,000 की हमारी ईयरली इंस्टॉलमेंट होंगी। ठीक है, हमारी 20,000 की पर ईयर इंस्टॉलमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमें पहले तो हर ईयर देखो ओके, देखो हम लोग को इंटरेस्ट कितना पे करना है वो लिखा है क्या, हाँ, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये पे पूरा नहीं लिखा मैंने, प्लस इंटरेस्ट 10%। ठीक है, अब तुम देखो हर साल ना जब भी तुम लोग पे करोगे, ठीक है, तो उसके साथ ना तुम्हें 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमाउंट पे। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे हम लोग 31 मार्च को पे करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2025 को। ठीक है, जो डेट मैं देख लूँ ये मैंने ना, हाँ ठीक है, अच्छा बट बाय द वे 2026 हो जाएगा क्योंकि अगले साल पे होगा। ठीक है, तो 2026 है, तो अब बाय बैंक करके हमें पेमेंट करना है। ठीक है, जब हम बाय बैंक करके, वाह हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, रुक जाओ। हम लोग को ना या बाय बैंक नहीं लिखना है, मतलब लिखना तो है बट रुक जाओ, दोनों को समझाता हूँ। ठीक है, आ जाओ, हम लोग को ना यहाँ से इंटरेस्ट पे करना हो, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना होता है। ठीक है, देखो हर हर साल देखो तुम एक अमाउंट दोगे, अमाउंट मतलब 80,000 जो अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट, अगले साल मान लो 60,000 हो गया तो 60,000 पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट लिखेंगे 80,000 में इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना देखो 10% इसका हो जाएगा 8,000 रुपये, मतलब हमें 8,000 का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन तो मैं ये करके घुमा सकता है कि हो सकता है पार्टनर कभी बीच में रिटायर हो जाए। ठीक है, मतलब अक्टूबर में रिटायर हो गया तो 6 महीने का लगेगा, वैसा सीन हो सकता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट लिख दिया। ठीक है, अब तुम लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट कब करोगे, पेमेंट भी तुम 31 मार्च को करोगे। ठीक है, और 2026 की। ठीक है, तो 2 बैंक करके तुम पेमेंट करोगे, 2 2
बैंक। ठीक है, अब जब तुम टू बैंक करके पेमेंट करोगे ना तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, आई प्लस आई। ठीक है, आई प्लस आई मतलब क्या होता है, देखो पहला आई मतलब इंस्टॉलमेंट और दूसरा आई मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, ये आई प्लस आई याद रखना। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट तुमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब तुम पेमेंट करोगे तो उसमें दो चीजों का पेमेंट होगा, पहला होगा आई, दूसरा होगा प्लस आई। ठीक है, तो आई प्लस आई मतलब इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है। ठीक है, और हमारे देखो इंस्टॉलमेंट कितना हमने देखा 4 से डिवाइड करके मतलब 20,000 का इंस्टॉलमेंट आया, प्लस हमें इंटरेस्ट पे करना है जो कि 8,000 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28,000 का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, 31 मार्च को सेम बैलेंस निकलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, इसका फिर वो कर दो। ठीक है, 80,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ है नहीं लोन अकाउंट में, बस यहाँ पे इंटरेस्ट लिखो, उसका पे कर दो। पे कैसे करना है, आई प्लस आई पे करना है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन में लोगों ने वेरिएशन क्या दे दिया कि 25,000 हमें दे दिया, कि हमें लिख दिया कि 25,000 पे करना है और उसमें इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है बेसिकली। ठीक है, अब हम फिर से बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस उतारेंगे हम लोग 1 अप्रैल मतलब अगले साल की पहली डेट को, जो कि 2026 की रहेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बहुत ईजी है, मतलब एग्जाम में आया था मेरे और मैंने लगभग 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन कर दिया और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़िया आ जाता है ये। ठीक है, कभी कभी मुश्किल भी आ जाता है, वो मैंने तुम्हें बताया। देखो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तुम अटक जाते हो। ठीक है, उसमें एक लोन अकाउंट का भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इंसान अटक सकता है। ठीक है, वो भी करा दूंगा, दोनों चीजें करा दूंगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 60,000 रुपये से। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले मैंने बोला कि 31 मार्च को बेसिकली इंटरेस्ट लिख दोगे तुम लोग, कितना पे करना है तुम लोग को। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट निकाल दो, इसका 10% रहेगा। ठीक है, हर साल 10% पे करना है, तो इसका 10% हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली 31 मार्च को 31 मार्च बट ये है 2027 का। ठीक है, ये तो तुम्हें पे करना है। ठीक है, टू बैंक, और उस पर क्या क्या पे होगा, आई प्लस आई। ठीक है, आई प्लस आई मतलब इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों पे करना है। इंस्टॉलमेंट 20,000 का, इंटरेस्ट 6,000 का, तो ये हो गया 26,000। ठीक है, फिर अपना सेम डेट पे हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि हो जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 66,000। सेम ये भी हो जाएगा 66,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिर से बाय बैंक, जो हम 1 अप्रैल को करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2027 बाय बैंक। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, देखो बाय बैंक हो जाएगा, बाय बैंक नहीं होगा सॉरी, बाय बैलेंस होगा। सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 40,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखो इंटरेस्ट लिखना है, कितना हमें पे करना है, तो हो जाएगा 31 अप्रैल को, नहीं मार्च को। ठीक है, 2028 की। ठीक है, हमें पे करना है बाय इंटरेस्ट कितना, तो बाय इंटरेस्ट कितना होगा, 10% हो जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, बाय इंटरेस्ट 4,000, और अब इसको पेमेंट करना है 31 मार्च को पेमेंट होगा इसका। ठीक है, 2028 की, तो टू बैंक। ठीक है, टू बैंक करके पेमेंट होगा, कितने से होगा, देखो 40,000 है। देखो हमारी इंस्टॉलमेंट तुम पता है कितने की, टू बैंक में दो चीजें आएंगी, आई प्लस आई, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है 20,000 की और इंटरेस्ट है 4,000 का, तो 24,000 का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से बैलेंस उतार देंगे। ठीक है, सेम डेट पे बैलेंस उतारेगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि हो जाएगा 20,000 रुपये अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स क्या ऑब्वियसली कि कितना ही रहेगा, 44,000। ठीक है, अब रहेगा लास्ट ईयर, क्योंकि हमें बोला तुम्हें 4 साल में देना पे करना है। ठीक है, और 20,000 की इंस्टॉलमेंट देखो आप पे करेंगे तो कवर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट ईयर में क्या होगा, कुछ बैलेंस ही नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, देखो यहाँ पे फिर से अपना बैलेंस उतारेंगे 1 अप्रैल को 2028 की। ठीक है, ये हो जाएगा बाय बैलेंस 1 अप्रैल 2028 का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 20,000 रुपये। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट लिख देंगे, इंटरेस्ट में पता है कितना इंटरेस्ट बता दिया है, 10% रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 10%। ठीक है, ये आएगा 31 मार्च 2029 को बाय इंटरेस्ट विच विल बी 20,000 का, बेसिकली 10% हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 22,000 रुपये, क्योंकि हमें पता है यही आने वाला है। ठीक है, और लास्ट स्टेप तुम्हें पता है क्या करना है, इसका पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है, बेसिकली आई प्लस आई का। ठीक है, आई प्लस आई का पेमेंट करना है, जो है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 मार्च को ही 2029 के। ठीक है, अब देखो 6 से चालू हुआ था 9 तक गया, 6, 7, 8, 9 4 साल। ठीक है, टू बैंक आई प्लस आई पे करना है, इंस्टॉलमेंट है 20,000 की और 2,000 का इंटरेस्ट है, तो 22,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया बैलेंस का। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा।
हमने ऐसे पेमेंट पूरा कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मतलब उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी और इसका दोनों का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल्दो उनके आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि सीबीएसई इतना मुश्किल पेपर बनाता नहीं कभी, बट अगर तुम आगे की नॉलेज के लिए रखना है तो पढ़ना तो चाहिए। बट कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं आएगा, ठीक है, आने को आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई ने हार्ड पेपर बना दिया तो आ जाएगा। बट जितने साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के, मतलब 3 या 4 साल के तो करेंगे एनालाइज, और उनमें नहीं आया, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन। और तुम कहोगे एनालाइज कैसे किए भैया, तो जब मेरे एग्जाम थे तो मैंने बेसिकली सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करे थे ना, तो मेरे को पता है। और मैंने सबके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और लोन अकाउंट तो मानो बहुत रेयर ही था, किसी में भी सैम्पल पेपर और पेपर में बोर्ड के किसी में भी नहीं था। मेरे में आ गया रेयरली, पता नहीं कैसे आ गया, बहुत अच्छी बात आ गई क्योंकि हम लोग को बहुत इजीली बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट हम लोग को लिखा है कि 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की। पहले जो 80,000 का अमाउंट है उसमें 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की। उसके बाद जो ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट है, मतलब इसके अलावा कोई इंटरेस्ट होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हो गया। और उसके अलावा लिखेंगे 10% का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और आखिरी में जब बैलेंस बचेगा तो उसमें बैलेंस हम पे कर देंगे, बस लास्ट ईयर में बैलेंस जो होगा उसको पे कर देंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन 4th ईयर, ठीक है। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ उसमें, ठीक है। आ लो, सेम ही बनेगा ऑलमोस्ट, देखो बस थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे, ठीक है। मैं अरे डेट लिखना भूल जाता हूँ किसी, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या सीन है, देखो डेट है हमारी, सेम डेट रहेगी मेरे हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन का दूसरा ही पार्ट है, सेम ही डेट है ना। हाँ, इसमें डेट चेंज हो, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट होगा भाई 2025 के अप्रैल 1 से। इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारा बैलेंस है 80,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 31 मार्च 2026 को बाय इंटरेस्ट, जो कि होगा 80,000 का प्रॉक्स 10%, ठीक है। इंटरेस्ट लिखोगे तो, बट पेमेंट तुम्हें पता है कितना करना है, ठीक है, 8,000। अब देखो वैसे अगर तुम एक्चुअली में देखो, अगर हम उस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे होते, ठीक है, तो हम लोग को 2 चीज़ें करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को 20,000 का आई मतलब इंस्टॉलमेंट और बेसिकली 8,000 का इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हम लोग को 25,000 पे करना है, नो मैटर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना इंस्टॉलमेंट आ रहा है। वो कह रहे हैं 25,000 देना है और वो इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। तो हमें 25,000 पे करने हैं बस सिंपली, ठीक है। तो डेट इज अपना भाई 31 मार्च 2026, ठीक है। और ये टू बैंक, इसमें कुछ आई प्लस आई करने की जरूरत नहीं है, बस 25,000 पे कर दो, ठीक है। ये मैं कहूँगा और इजी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू बैंक हो जाएगा। देन उसके बाद इसका बैलेंस उतार देंगे। बस ये कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट थोड़ा अजीब सा आता है, ठीक है, बट वो चलेगा। अपना फिर क्या करना है, देखो सेम ही डेट रहेगी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि हो जाएगा 88 और 25 63 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 63,000, इसका टोटल 88 और इसका टोटल भी 88,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 2026 का ही, ठीक है, हम लोग को बाय बैलेंस करेंगे ब्रॉड डाउन, जो कि है 63,000, ठीक है। अब देखो इसमें इंटरेस्ट अजीब सा आएगा, तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग वैसा नहीं होता, बट इसमें थोड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट अजीब सा आने लगता है, बट वो चलेगा मेरे हिसाब से, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें पे तो देखो 27,000 ही करना है, ठीक है। बस वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आ सकती है, बट वो दिक्कत वैसी नहीं है, ठीक है। माई इंटरेस्ट कितना रहेगा, देखो 6,300 क्योंकि 10% है, ठीक है। लिख देते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69,300, हाँ 69,300 होना चाहिए, ठीक है। लिख देते हैं क्योंकि टोटल हमें पता है सेम ही रहेगा 69,300, ठीक है। आप यहाँ पे वही अपना डेट लिख देते हैं। सबसे पहले तो होगी 31 मार्च ऑब्वियसली, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे लिखना है, इसकी सीध में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट तुम्हारे वहाँ पे लाइनिंग होंगी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं। 31 मार्च 2027 बाय बैंक, कितना रुपया, देखो 25,000 देना है, हमें कोई मतलब ही नहीं कितना भी रहे, हम लोग को तो 25,000 पे करना है बस, ठीक है। तो फिर सेम ही डेट पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना आएगा, ये हो जाएगा 44,300, 44,300, ठीक है। मेरे हिसाब से 44,300 ही रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 1 अप्रैल को आ जाओ 2027 की। तुम्हें पता है ना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च का एंड होता है, इसलिए सेम ईयर पे रह रहा है वो, ठीक है। 2027 पे रह रहा है क्योंकि ईयर बस अगले दिन से ही चालू है, ठीक है। तो बाय बैलेंस, ये देखो ये देखो ये है, ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये नहीं कर रहा तुम लोगों को, ठीक है।
ये होगा टू बैंक टू बैलेंस, ठीक है। ये टू साइड है, वो बाय साइड है। ओ मैंने पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया, नहीं किया होगा, ठीक है। अगर किया है तो सॉरी, ठीक है, देख लेना। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है, ठीक है। तो वो है 44,300। नेक्स्ट हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च 2028 को, ठीक है। पे नहीं करना है बट हमें लिखना है, रिकॉर्ड करना है कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 10% इंटरेस्ट रहेगा बाय इंटरेस्ट, जो है 4,300, नहीं 4,430 होगा, 4,430, क्योंकि 10% है, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हो जाएगा, ये होगा 48,730 शायद से, ठीक है। 48,730, यस, ठीक है। 48,730, 48,730, ठीक है। अब आ जाओ, डेट रहेगी हमारी कोई 31 मार्च 2028। यहाँ पे हम टू बैंक लिखेंगे, हमें पता है हमें कितना पेमेंट करना है, ठीक है। टू बैंक करके हम लिख देंगे 25,000, और बाकी सेम डेट पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। अब इसमें से कर लो तुम, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 23,730, और ये थोड़ा गलत जगह लिख दिया है ये, ठीक है। ये इधर से हटा देते हैं। ये हो जाएगा 48,730, ठीक है। वर्क्स आ दो, आई होप टोटल तो सही लिखा है मैंने, यस 23,730, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट ईयर पे। लास्ट ईयर हमारा हम लिखेंगे 1 अप्रैल, और डेट रहेगी वो ईयर रहेगा सेम, ऑब्वियसली 2028, ठीक है। इसमें हम लोग बाय करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि रहेगा 23,730, ठीक है। ये सब तो तुम्हें आते ही है, ठीक है। 23,730। अब इंटरेस्ट लिख देते हैं, जो कि हम लोग 31 अप्रैल नहीं 31 मार्च, ठीक है, 2029 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय कर दो, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। कितना रहेगा देखो, 2373, ठीक है। अब इसका टोटल कर देते हैं फटफट से, जो कि हो जाएगा 0, नहीं 0 नहीं रहेगा, ठीक है। 3,0,1,1, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये 26,103 रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 26,103, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। अब हम लोगों से बोला गया है कि भैया जो स्टार्टिंग की 3 इंस्टॉलमेंट है ना, उनमें तो आप 25 पे कर दो, और जो लास्ट के इंस्टॉलमेंट बची है उसमें जो भी बैलेंस है वो पे कर दो, और साथ में जो भी इंटरेस्ट है उसको पे कर दो। मतलब ये जो फाइनल अमाउंट बचा ना, ये बैलेंस का, और जो साथ में फाइनल अमाउंट ये इंटरेस्ट का बचा, इन दोनों को पे कर दो, और बैलेंस करके, ठीक है, पे कर दो बस, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भैया, पे कर देंगे। 31 मार्च को 2029 की हम पे कर देंगे, टू बैंक करके। अब देखा तुमने, बस थोड़ा अमाउंट में दिक्कत, अब वो अलग हो गया। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लगता है, इसमें लगता है क्योंकि इंटरेस्ट दोनों में लगा रहा है, ठीक है। तो टू बैंक रहेगा हमारा 26,103। तो लास्ट में तो यही रहता है, ठीक है, मैच हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ बैलेंस बचता नहीं हमारे पे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द लोन अकाउंट। आई होप समझ आ गया हो, क्योंकि कुछ भी नहीं है लिटरली इसमें, ठीक है। लोन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, और मेरे हिसाब से तुम समझ ही गए होगे। और फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बोला 2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद डेथ चालू करते हैं, ठीक है। मैंने कहा इतना जल्दी नहीं भगाते हैं डेथ, अगर 2 क्वेश्चन दिक्कत दे सकते हैं तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्या पता कोई दिक्कत आ जाए, क्या पता एग्जाम में आ जाए, फिर तुम लोग मुझे सुनाओगे कि भैया पढ़ाया नहीं, ठीक है, बट पढ़ा दूंगा। और इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और भाई बस मिलते हैं, ठीक है। यू नो द ड्रिल, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।